आज इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा कि क्यों क्रिप्टो करेंसी से संबंधित P2P ट्रेडिंग के द्वारा जब पैसा आपके बैंक अकाउंट में आता है तो आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है। और इस पर भी चर्चा करूंगा कि क्यों लोगों के बीच में यह व्यापक गलतफहमी है कि क्रिप्टो करेंसी एक इलीगल ट्रेडिंग है। तो फ्रेंड्स देखिए, P2P ट्रेडिंग में हो क्या रहा है कि गेमिंग ऐप की तरह P2P मार्केट जो है वह भी स्कैमर्स और फ्रॉडस्टर्स के लिए हॉट स्पॉट बना हुआ है। स्कैमर्स और फ्रॉडस्टर्स इंडिया में कहीं भी स्कैम करते हैं, पैसा जनरेट करते हैं और उस पैसे को लाकर P2P ट्रेडिंग में इन्वेस्ट कर देते हैं। पैसा P2P मार्केट में रोटेट करता रहता है और जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो घूमता घुमाता वह पैसा कभी ना कभी आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है और इस प्रकार से आपका बैंक अकाउंट बाद में इन्वेस्टिगेशन के दौरान साइबर सेल या अन्य अदर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियों के द्वारा फ्रीज कर दिया जाता है। कि P2P ट्रेडिंग में बहुत सारी ऐसी खामियां हैं जिनका फायदा इन स्कैमर्स और फ्रॉडस्टर्स ने उठाया है और बड़े स्तर पर स्कैम को अंजाम दिया है। न सिर्फ बड़े बड़े स्कैम्स हुए हैं बल्कि P2P ट्रेडर्स के बैंक अकाउंट भी बहुत ही बड़े स्तर पर फ्रीज हो रहे हैं। P2P ट्रेडिंग में मोटे तौर पे आपका बैंक अकाउंट फ्रीज होने का मुख्य 3 कारण है। पहला, जैसा कि मैंने बताया कि स्कैमर्स फ्रॉडस्टर्स स्कैम करके पैसा लाकर मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं और पैसा घूमता घुमाता कभी ना कभी आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है और जब फ्रॉड की शिकायत मिलने पर साइबर सेल या फिर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियां इन्वेस्टिगेशन करती हैं और जो भी फ्रॉड पैसा है उसका एक पोर्शन आपके बैंक अकाउंट में पाया जाता है तो आपका बैंक अकाउंट जो है वह इन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियों के द्वारा फ्रीज कर दिया जाता है। दूसरा जो कारण है वह यह है कि बहुत सारे जो स्कैमर्स और फ्रॉडस्टर्स हैं वह खुद P2P ट्रेडर बनकर मार्केट में बैठे हुए हैं। उनका काम है कि वह आपसे USDT की डीलिंग करते हैं, USDT खरीदते हैं, आपको पेमेंट करते हैं और पेमेंट करने के बाद जानबूझकर साइबर सेल में कंप्लेन करके आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज करवा देते हैं। उनका मकसद यही होता है कि USDT तो उन्होंने आपसे ले ली है, अब बैंक अकाउंट फ्रीज कराने के बाद अगर आप उस बैंक अकाउंट को अनफ्रीज कराने जाते हैं तो बीइंग एज अ कंप्लेनेंट वह आपसे सौदेबाजी करते हैं और जो पैसा उन्होंने आपको दिया है वह पैसा वह आपसे वापस मांगते हैं। बहुत सारे मसलों में यह भी देखा गया है कि जितना पैसा उन्होंने आपको USDT खरीदने के लिए दिया था उसका दुगना तिगुना या 5 गुना पैसा भी आपका बैंक अकाउंट रिलीज करने के लिए उनके द्वारा मांगा जाता है। तो इस प्रकार से यह फ्रॉडस्टर्स और स्कैमर्स जो ट्रेडर्स बनकर मार्केट में बैठे हुए हैं न सिर्फ आपके पैसे को ठगते हैं बल्कि आपको कानूनी पचड़े में भी डाल देते हैं। तीसरा, आपका बैंक अकाउंट जो है P2P ट्रेडिंग के दौरान थर्ड पार्टी पेमेंट के कारण फ्रीज हो जाता है। अब हम समझते हैं कि यह पूरा थर्ड पार्टी पेमेंट जो है वह है क्या और किस प्रकार से यह स्कैम आपके साथ किया जाता है। तो फ्रॉडस्टर्स या स्कैमर्स जो कि इस मार्केट में ट्रेडर बनकर बैठे हुए हैं वह आपसे USDT खरीदने का डील करते हैं। बदले में वह आपको कहते हैं कि उनके बैंक अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम है तो वह अपने बैंक अकाउंट से अभी पेमेंट नहीं कर पाएंगे, इसलिए वह अपने किसी परिचित या दोस्त के बैंक अकाउंट से आपको पेमेंट कराएंगे। उसके बाद आप USDT रिलीज कर देना। अगर आप तैयार हो जाते हो तो आप दोनों में USDT को लेकर जो भी डील होना है वह तय हो जाता है। अब यह स्कैमर्स क्या करते हैं कि वह एक थर्ड पार्टी को इस पूरे मुद्दे में फंसाकर रखे रहते हैं। अब यह थर्ड पार्टी कौन होता है? तो यह थर्ड पार्टी जो है वह भी इनके स्कैम का एक हिस्सा होते हैं। वह उनको एक स्कैम में फंसाकर झांसा देकर और आपके बैंक अकाउंट में पेमेंट कराते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। सपोज यह जो स्कैमर है उसने उस थर्ड पार्टी को आईफोन इनाम में जीतने का लालच दिया है और कहा है कि आप एक आईफोन जीत चुके हो लेकिन आपको उसके बदले में कुछ प्रोसेसिंग फीस जमा करना होगा तभी यह आईफोन आपको प्राप्त होगा। अगर वह थर्ड पार्टी इस स्कैमर के झांसे में आ जाता है तो यह स्कैमर उसको आपका बैंक अकाउंट प्रोवाइड कराते हैं और कहते हैं कि इस बैंक अकाउंट में आप वह प्रोसेसिंग फीस डाल दो, आपको आईफोन मिल जाएगा। वह व्यक्ति आपके बैंक अकाउंट में पैसा डाल देता है। आपको जैसे ही पैसा मिलता है तो आप तो सोचते हो कि जो USDT की डीलिंग हुई है इसके बदले में वह पैसा आपको मिला है, इसलिए आप USDT रिलीज कर देते हो। इस प्रकार से आपके और स्कैमर्स के बीच में जो डील है वह पूरा हो जाता है। अब जिसने स्कैम किया है उसको तो USDT मिल गया, आपको पैसा मिल गया,
लेकिन वह थर्ड पार्टी जो है वह इस स्कैम में उस स्कैमर के द्वारा फंस के बुरी तरह से ठगा जाता है। अल्टीमेटली कोई दूसरा रास्ता न देखकर वह थर्ड पार्टी जो है वह एक साइबर कंप्लेन फाइल करता है इस ठगी के खिलाफ। और चूंकि पेमेंट जो है वह आपके बैंक अकाउंट में आया है, इसलिए साइबर सेल के द्वारा आपका बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है। इस प्रकार से आप बुरी तरह से फंस जाते हो। स्कैमर को तो आपने यूएसडीटी दे ही दिया, अल्टीमेटली यह भी हो सकता है कि बाद में आपको वह पैसा उस थर्ड पार्टी को भी लौटाना पड़े अपने बैंक अकाउंट को अनफ्रीज कराने के लिए। तो इस प्रकार से मोटे तौर पे यह 3 तरीके हैं जिससे कि P2P ट्रेडिंग में स्कैम्स को अंजाम दिया जाता है और आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज कराया जाता है। इसलिए जब भी आप P2P ट्रेडिंग कर रहे हैं तो बहुत ही सावधानी के साथ करें और कुछ प्रिकॉशंस आप ले सकते हैं, जैसे कि जिस भी व्यक्ति के साथ आप P2P ट्रेडिंग कर रहे हैं कम से कम आप उनसे उनका आधार कार्ड और पैन कार्ड तो निश्चित रूप से ले लें, क्योंकि कल को अगर कोई समस्या हो तो कम से कम उस व्यक्ति को आप अप्रोच कर सकें या कानूनी तौर पर भी उस पर एक्शन ले सकें। सबसे बड़ी समस्या इस मार्केट की यही है कि बिना आइडेंटिफिकेशन लिए लोग ट्रेडिंग करने लगते हैं और इस प्रकार से जब स्कैम हो जाता है तो उस व्यक्ति तक पहुंचना भी जो विक्टिम है उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो हमेशा ध्यान रखें कि जो भी मैक्सिमम प्रिकॉशंस आप ले सकते हैं उसको लें और तभी आप P2P ट्रेडिंग करें। P2P ट्रेडिंग में कोई समस्या नहीं है, समस्या है जो फ्रॉड अमाउंट इस पूरे मार्केट में इन्वेस्ट हुआ है या फिर जो फ्रॉडस्टर्स या स्कैमर्स जो हैं वो ट्रेडर्स बनकर इस मार्केट में बैठ गए हैं और बहुत सारे स्कैम्स को अंजाम दे रहे हैं। मूल रूप से फ्रॉड मनी और फ्रॉड एक्टिविटी के कारण आपका बैंक अकाउंट बहुत बड़े स्तर पर फ्रीज हो रहा है। P2P मार्केट में ट्रेडिंग करने में तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन जो स्थिति बनी हुई है उसमें अगर आपने सावधानी नहीं बरता तो आपका बैंक अकाउंट फ्रीज होते देर नहीं लगेगी। आशा करता हूं कि इस वीडियो के द्वारा अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि यह पूरा P2P का स्कैम किस तरह से हो रहा है और क्यों आपका बैंक अकाउंट जो है बड़े स्तर पर साइबर सेल या फिर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियों के द्वारा फ्रीज किया जा रहा है। इसलिए अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो सावधानी के साथ करें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।